आप ये कहते हैं कि जी हमने तो ये मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। भाई अगर वजीर आजम ने की इजाजत के बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर वजीर आजम बताए कि इस मुकदमे को दर्ज करने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। सिर्फ फवाद चौधरी का एक ट्वीट, इससे तो बात नहीं बनेगी। शंदाना बीबी, ये बताइएगा, अब पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत का। ज़रा ये बता दीजिए, मैं कानून में नहीं उलझाऊंगा आपको कि कानून क्या कहता है, ज़ाब्ता फौजदारी क्या कहता है, वो बड़ा क्लियर है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इट डजंट टेक मच। अगर एक काम गलत हो गया, वज़ीर आज़म को भी वो पसंद नहीं आया, तो आपको भी पता है, आपका भी सियासी घराने से ताल्लुक़ है कि FIRs होती हैं, फिर FIR के खारिज होने का भी एक तरीका कार है। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? किसी ने पूछा? अव्वल तो ये गलत तरीके से हुआ, ठीक, आप वज़ीर आज़म इसके हक में नहीं है, ये भी ठीक, चले आप, अच्छी बात है, लेकिन इसके हवाले से किया क्या है अब तक हुकूमत ने? शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, अभी जो आपने शॉर्ट सुनवाई मलिका बीबी की और वाडा साहब का, फैसल वाउडा की, जी जी बिल्कुल, मैं उनको ज़रा नोट्स लिख रही थी, मैं पढ़ रही थी कि मैंने सही सुना है कि नहीं सुना। जी। मलिका ने बताया है कि मेरे ख्याल में ये केस सही है। जी। फैसल वाउडा साहब कहते हैं कि मेरे बस में होता तो मैं इस बंदे को व्हाटएवर अवार्ड देता, जो भी है। जी जी। किसी ने भी ये नहीं कहा कि PTI ने ये केस किया है या ये PTI केस प्रोसिक्यूट करी या वज़ीर आज़म इसके हक में। उन दोनों ने अपनी ज़ाती राय दी है। जो आपने शॉर्ट मेरा सुनाया कल हामिद मीर साहब के शो का, मैं भी अपनी ज़ाती राय दे रही थी कि अगर PTI ने ये केस करना तो तुम ऐसा केस बनाते, इतना शॉडी, इतना शाबी। अच्छा, लॉजिकली दूसरी बात, अगर सेडिशन का केस बनता है, गद्दारी कह लें, ट्रीजन, जो भी आप कहें, ठीक है, हम एक बड़े से उसमें इसको जुमरे में डाल देते हैं कि डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की हम बात करते हैं। तो अगर डिसलॉयल्टी की रीज़न ये थी कि मियाँ साहब ने वो तकरीर की UK से, लंदन से, जहाँ पे वो एलिजिडली बीमार हैं और वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और उनके वर्कर्स ने तालियां बजाई थी, तो बहुत ही कमज़ोर सा रीज़न है कि जी आप किसी सेडिशन का केस कर दे। अगर ये वाकई सेडिशन का केस है, उन्होंने कोई एंटी स्टेट बात की है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान बात की है, तो वहाँ तो पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई थी, MMA भी बैठी हुई थी, माइनस जमाती इस्लामी के, तो फिर उनको भी सेडिशन के केस में डाल देते। व्हाई टारगेट PMLN? आई हेट टू इंटरप्ट, अभी आपने फरमाया, आपने कहा कि अगर ये केस है कि मियां नवाज शरीफ ने तकारीर की और उनको सपोर्टर्स ने वहाँ बैठ के तालियां बजाई, उसकी तारीद की, तो आपने कहा ये बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ होगा, एक बड़ी कमज़ोर दलील है, यही आपने फरमाया जी? यस और नो? देखें जी बिल्कुल, अच्छा, ये इसमें क्राइम जरा मुझे बता देना। एक एब्सकॉन्डर है जो उनके पार्टी वाले कहते हैं कि बीमार है, तो लेट्स से जिस तरह अल्ताफ भाई बीमार थे और उल्टी सीधी बातें करते थे, तो आप ये रैंटिंग्स ऑफ एन अनवेल मैन कह लें। ठीक, अच्छा नहीं, बट लॉयर माई सेल्फ, तो मुझे इसकी लीगल समझ नहीं आती। ठीक, बिल्कुल ठीक, आप खुद फरमा रही हैं कि ये बड़ा वीक है, बड़ा फ्लिमजी है आसान जबान के अंदर, लेकिन आई वॉन्ट यू टू हेयर दिस, आप जरा इसको सुनिए और मुझे बताइए, क्योंकि ऑन द बेसिस दैट स्पीच, या जिन लोगों ने उसे एंडोर्स किया, उसकी तायीद की, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठकर फरमा रहे हैं। जरा सुन ले वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे हैं, मैंने कल भी चलाया था, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा, क्या फरमा रहे हैं वज़ीर आज़म, सुनिएगा। ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक ख़तरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ़ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100%, मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। ये बट शंदाना साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्पीच या दीज स्पीचेस, नंबर ऑफ स्पीचेस ये कह रहे हैं। तो अगर आपके नज़दीक वो FIR फ्लिमजी है, ग्राउंड बड़ा फ्लिमजी है, तो वज़ीर आज़म की बात के अंदर कितना वजन रह जाता है आपके नज़दीक? वो भी तकरीर को सुन के कह रहे हैं ना कि ये तो भारत इसके पीछे है, ये भारतीय एजेंडा फॉलो कर रहे हैं। मैंने तो जी मुनीब साहब कल 2 डिफरेंट TV शोज़ पे कही है, और इस पे काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए कि आप सिर्फ देख लें जो मियाँ साहब, अगर मुझे 1 सेकेंड इजाज़त दें, मैं मियाँ साहब की स्पीच से ज़रा मरियम साहिबा की स्टेटमेंट पे चली जाऊँ, जिसको तारिक फ़तह ने लॉर्ड किया है कि जी द जोन ऑफ आर्क ऑफ पाकिस्तान स्केयर्स इट्स जनरल्स। आप मियाँ साहब की 3 डिफरेंट स्पीचेस, और एक स्टेटमेंट थी उनकी वो मिसाइल्स वाली, और 2 उनकी वो स्पीचेस थी, आप वो सब देख लें। उन्होंने पाक आर्मी के ख़िलाफ़, और मैंने हर शो में कहा कि उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात की, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा है स्टेट अबव स्टेट, इसमें तो कोई मतलब वो शक की बात ही नहीं रह जाती। ठीक, अब अगर मैंने ये अगेन 3 दफ़ा कहा कि अगर
माजरत के साथ एक बीमार आदमी के साथ जरा अक्लमंद एडवाइजर्स आप लगा दें, वो आपका लीडर है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाएं क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप उनसे ये कहलवाते कि मैंने माजी में गलती की, जनरल जलाली से कोचिंग ली, जनरल हक से ट्यूशन ली, गलत किया, मैं भी जमहूरियत के खिलाफ था, अब मैं एक्सपीरियंस के थ्रू समझ गया हूँ, जनरल मुशर्रफ की वजह से समझ गया हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने माजी में किया, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ। ये स्टेट अबव स्टेट कहने की जरूरत उनको क्या थी? वो पिन पॉइंट की बात करते, जनरल क्यानी के भाई की बात करते, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब करते। वो मांग चुके हैं, वो ये माफिया तो वो कह रही, वो मेमो गेट की भी माफी, जो उन्होंने गलतियां की हैं वो अनडिनाइबल फैक्ट्स है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत कहां से ओरिजिनेट होती है, नोबडी कैन डिनाई इट। इनफैक्ट वो खुद नहीं डिनाई कर पाएंगे। नहीं, ओरिजिनेट के देखिए आप स्टेटमेंट्स में तजाद देख लें। आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियां शहबाज शरीफ साहब, जिनकी बातों में ज़रा ज़्यादा वजन भी होता है मरियम साहिबा से अक्सर, वो कहते हैं कि जी मेरे वालिद लोगों ने अपने हाथों से ये पूरी बिजनेस एम्पायर बनाई एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पुअर मैन सन। मरियम साहिबा ऑन द अदर हैंड कहती कि जो मेरे तो परदादे और दादे भी देवर अमीर लोग हो सकते हों। देखें एक फैमिली में इतना तनाज़ुर नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। अच्छा चलिए, फैमिली का नैरेटिव उल्टा है। ठीक, सिर्फ मैं इस बात पे आ रही हूँ, अगर आप मुझे एक छोटी सी इजाजत दें, एक छोटी सी इजाजत, एक छोटा सा, प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की ना कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान इसको कहा। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 260 केसेस पिछले साल हुए थे ब्लास्फेमी के कानून के नीचे, याद है? और उसमें से तकरीबन 200 केसेस मुसलमानों के खिलाफ थे और बाकी नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ। हुकूमत पाकिस्तान एक आसिया बीबी को निकालते निकालते इस गलत केसेस में से हमें 8 केस लग गए। कुछ ऐसे कानून की शिकें हैं जिनमें पाक में मिसयूज होता है, होता रहा है। जो वजीर आजम कहते हैं उसकी मैं भी तायद करती हूँ कि जो बात मरियम साहिबा कहती हैं या जो मियाँ साहब कहते हैं, नेक्स्ट डे इंडियन पेपर्स में या 2-3 घंटे बाद उसकी तायद हो जाती है। वो उस तरफ हिंट करते हैं कि आप क्यों उस लॉबी के हाथ में प्ले करते हैं। अच्छा, आप भी इन सो मेनी वर्ड्स आपने भी कहा मियाँ साहब उस लॉबी के हाथ में प्ले करते हैं, बट अक्लमंद एडवाइजर्स मलिक साहब कुड हैव सेव्ड द डे फॉर मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो उनकी तबीयत भी नासाज है और शंदाना बीबी को तो नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा ये ग्राउंड बड़ा फ्लिमजी है जिसके ऊपर FIR हुई है। तो अक्लमंद एडवाइज़र, आप माशाल्लाह काफ़ी अक्लमंद हैं, आप एडवाइस कर देते। देखिए जी, अगर शंदाना साहिबा की बात ठीक है तो वो जो इमरान खान साहब ने भारत के अंदर बैठ के ये बयान तो खैर कहीं और दिया गया और उसके बाद वो कह रही हैं कि भारतीय मीडिया की जीनत बना, तो ज़रा इमरान खान साहब का वो बयान चलाएं जो उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के मुतल्लिक भारत में बैठ के दिया था, यानी कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी नहीं किया कि कहीं और दें बयान जो भारत का मीडिया उठाए। उन्होंने कहा ये बात यहीं ख़त्म करते हैं कि भारत में ही दिए देते हैं। उसके बाद अभी जो उन्होंने अमेरिका में जाके बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे इदारे जो हैं वो दहशतगर्दी में मुलविस रहें, ज़रा इनको शंदाना साहिबा को वो वाला बयान सुनवा दें। और कई ऐसे बयान आते हैं जो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप सुनवाएं, जो सकूत ढाका के मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया है या जो उन्होंने फाटा के मुतल्लिक बयान दिया है और क्या क्या कहा है कि क्या क्या हो रहा है, ज़रा आप शंदाना साहिबा को सुना दें और फिर मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि मैं अर्ज़ करूंगा वो खुद सुन लें। जी जी, तो वो ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा जब भी आप मुनासिब समझें कि वो किस लॉबी के लिए काम कर रहे थे। अगर हम भारतीय लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो ये बात हम समझने से कासिर हैं। आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, मैंने किसी जर्नैल का नाम नहीं लिया, 3 का ले चुकी हैं अभी तक नाम। तो ये जो ला के जर्नैलों को खड़ा कर रही हैं कटहरे के अंदर और बार बार नाम लेती हैं, इन्होंने 3 जर्नैलों के नाम लिए। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमारे कई दोस्त थे, वफाकी वज़ीर वो तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने 5 जर्नैलों के नाम लिए मुख्तलिफ़ औकात में। उन्होंने IJI का बताया, उन्होंने कहा कि किस तरह पैसे तकसीम किए गए, कैसे मूवमेंट चलाई गई। तो भाई नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? आप तो उन्हीं का बयानिया इंडोर्स कर रही हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जब वो कहें तो गद्दार और जब आप कहें तो वफ़ादार। ये है, कह तो आप ज़्यादा रहे हैं। मैं रोज़ प्रोग्राम्स में जाता हूँ और रोज़ प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि भाई आप क्यों जर्नैलों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपसे रहा नहीं जाता। आप लोग बार बार हर प्रोग्राम में 4 से 5 जर्नैलों को ला के कटहरे में खड़ा करते हैं। फिर मैं पूछता हूँ कि ये तो हमला हम पे हो रहा था, तो हमने तो नाम लिया नहीं, तो आपने क्यों लिया? और इसका कोई जवाब नहीं। और जब आप लें तो वो क्यों है वफ़ादारी भाई, और जब हम लें तो वो क्यों है गद्दारी भाई, इसका जवाब नहीं। दूसरी बात, वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद ही कह दिया कि भारतीय एजेंट हैं।
और भारत के, बल्कि कुछ वुज़रा ने तो ये भी कहा कि भारत से इनको पैसे मिल रहे हैं। तो फिर आपको क्या मसला है गद्दारी के मुकदमे से? उस मुकदमा में तो इतनी संगीन बातें लिखी ही नहीं हुई जितनी संगीन बातें वज़ीर आज़म ने खुद कह दी और वफाकी वुज़रा ने कह दी। आपको पता ही नहीं चलता, आपको किसी भी चीज़ का पता नहीं चलता। नहीं, बट आप ये जो आपका मौक़िफ़ है मलिक साहब, आप शंदाना बीबी ने तो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ना इसके ऊपर। आपका ख्याल है कि वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू थी वो ज़्यादा डैमनिंग है इस FIR से? अगर आप किसी को ये कहते हैं, पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये कहते हैं कि वो भारत का एजेंट है या भारत के एजेंडा पे काम कर रहा है, और शंदाना साहिबा भी तकरीबन तरीके सलीके से ज़रा बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, ये तो बहुत से तरीके सलीके से बात करती हैं, वो ज़रा पहले बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, अब ज़रा कंटेनर के बाद से थोड़ी बदल गए हैं, थोड़े से बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, तो वो ज़रा संगीन बात कर देते हैं। शेख साहब भी कर देते हैं, गिल साहब भी कर देते हैं, फैसल वाउडा साहब भी कर देते हैं। बात वही कर रही हैं शंदाना साहिबा भी, मगर कर रही हैं एक ख़ास रख रखाव से, जो मैं जिसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बात वही कर रही हैं। बात ये क्या कर रही हैं? ये वही बात कर रही हैं कि फ़ातिमा जना गद्दार है, ये वही बात कर रही हैं। ये वही बात कर रही हैं कि हुसैन सोहरवर्दी गद्दार है, ये वही बात कर रही हैं कि भुट्टो गद्दार है, बेनज़ीर गद्दार है, नवाज शरीफ गद्दार। भूल जाती हैं कि ये पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की बातें कर रही हैं, ये मादरे मिल्लत की बात कर रही हैं। भूल जाती हैं। आपको तो याद इदराक नहीं है रहता। इस बात का। मैं आपको बताता हूँ। बेनज़ीर साहब को तो आप लोग भी गद्दार कहते हैं, सिक्योरिटी डेस्क, और बेनज़ीर उसका आपको साहब, कहते हैं कि गलत। अब आप वही काम कर रहे हैं जो वैसे इमरान खान साहब को भी अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे आप लोग। नहीं, मैंने कल भी एक प्रोग्राम किया और मैंने कहा इस सब मरियम के औरंगज़ेब साहब जी, मैंने क्लिप्स आपको कल तो एक प्रोग्राम में चलवाए भी, मगर मैंने कहा मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, मुझसे आज कोई पूछे कि इमरान साहब गद्दार हैं, मैं कहूँगा नहीं। बिल्कुल ठीक, बड़ी हमारे सियासी हरीफ हैं, हमारा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, हम भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, ठीक है, हमारा इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गद्दार हैं। लेकिन जो वो कह रहे हैं ज़रा इस पे गौर फरमाएं, ये वही बात है, यानी ये जो अभी इस वक्त मुकदमा दायर किया गया, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर गद्दार, पाकिस्तान का मईशत का वज़ीर ख़जाना गद्दार पुराना, पाकिस्तान का पेट्रोलियम मिनिस्टर पुराना गद्दार, पाकिस्तान का पावर मिनिस्टर पुराना, वाटर एंड पावर गद्दार, तो पाकिस्तान का वफादार कौन है? बट वो अगर ये सब तो गवर्नमेंट कह रही है हम एग्री नहीं कर रहे इससे। देखिए FIR हमने नहीं डाली। देखिए इनको देखिए, ये ठहरिए एक मिनट, यानी कश्मीर हाथ से निकल जाए वजीर आजम को पता नहीं चलता, डॉलर रुपए की पैरिटी खत्म हो जाए, रुपया जो है वो तनज़्ज़ुली के हद को छूने लगे, वो कहते हैं मुझे तो टीवी से पता चला है। अभी किसी ने खबर मीडिया में ना मलिक साहब ज्यादती तो ना करें ना, टीवी से ही पता चला। अदविया की कीमत बढ़ जाए उन्हें पता नहीं चलता, बिजली का बिल 3 गुना दुगना हो जाए उनको पता नहीं चलता, गैस मुल्क में खत्म हो जाए, पेट्रोल पंप पे लाइनें लग जाएं, लोगों के माँ बाप बेशक मर, उन्हें पता ही नहीं चलता। आप बताएं, मुझे ये बताएं ना खेले मलिक साहब। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वो खेल चलाएं ना, आप तो चलाते नहीं है, वो चलाएं, फिर वो कम से कम क्लिप तो चलाएं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब का चलाएं, एक तरफ इमरान खान साहब का चलाएं, एक मिनट, और फिर मुझे ये बताइए कि दोनों में से संगीन क्लिप कौन सा है? मैं फिर भी उन्हें गद्दार नहीं कहता, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि दोनों नहीं चला सकता। अगर आप एक ईमानदार आर्बिटर हैं तो इस तबसरे के बाद आपको चाहिए कि वो दोनों क्लिप चलाएं और फिर लोगों को फैसला करने दें। अपनी माजूरी का इजहार कर रहा हूं कि मैं वो नहीं चला सकता मलिक साहब, बसद एहतराम। तो फिर आप कोई जियो के जरिए कोई तरीका कार तय करें कि कम से कम वजीर आजम को पता चल जाए कि जिस मुल्क की वो हुक्मरानी कर रहे हैं, स्वीडन के वजीर आजम तो नहीं है ना भाई, पाकिस्तान के पैमरा के मामलात को ले जाए अदालत में सर। अगर पाकिस्तान के वजीर यानी थाना, मैं पलविशा साहिबा तो बहुत शानदार बात करेंगी मुझे पता है, मैं आखिरी बात कर दूं। तीन चीजें जो आजाद हैं, ये मैं पूरे अवाम इस मुल्क में क्या तीन चीज, एक तो थाना शाहदरा आजाद है आजाद जी, रात 2:30 बजे FIR हुई है। तो मैंने क्या कहा? सही बात, मैंने भी तो यही कहा। मैं वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, आप मुझे कहते हैं कि ठीक, बिल्कुल ठीक। थाना शाहदरा, खवातीनो हजरात, आज के बाद पहले सिर्फ मोटरवे आजाद थी, अब थाना शाहदरा, उस पर तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि पैमरा ने नोटिस कर दिया कि कोई ना पूछे इस मुल्क में कि वो खातून जिसके साथ जो सलूक हुआ मोटरवे पे उसका जिक्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि को पूछ लेगा भाई वो क्यों नहीं बंदा पकड़ा गया, नहीं ये सवाल नहीं पूछ सकते, छोड़ देते हैं उसको। थाना शाहदरा जी आजाद है, नंबर 1। नंबर 2, नैब आजाद है, ये याद रखें।
नैब आज़ाद है, थाना आज़ाद है, नैब आज़ाद है, और नंबर 3 अभी अभी पता चला कि पैमरा आज़ाद है। ठीक हो इस पे कोई हुकूमत का अमल, मैं कोई अमल दखल नहीं।